महाराष्ट्र मुंबई पुलिस गौमांस तस्करी करने वाले वाहन को किया जब्त। मुंबई पुलिस व महाराष्ट्र शासन पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर विनोद कोठारी ने लगभग 103 गायों के बछड़ों को कत्ल करके उसमें 3 टन गौमांस से भरा टेम्पो जब्त किया और गौमांस को छिपाने के लिए गौमांस के ऊपर गोभी के पत्ते बिछा कर रखा गया था, जिसमें लोगों को कोई शक न होवे। परंतु टोल नाका व चेक पोस्ट पर मुंबई पुलिस को चूना लगाते हुए डोंगरी मुंबई टेम्पो पहुंच गया, परंतु डोंगरी पुलिस की पैनी निगाहों से गौमांस तस्कर नहीं बच पाए और उसे पुलिस अधिकारियों ने गड्ढा दबोचा। सूत्रों के अनुसार गौमांस के लिए कत्ल खाने महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर इस प्रकार से हैं: संगम, नेराकोला, दौंड, जुन्नर, श्रीरामपुर, कोपरगांव, फलटण, इंदापुर, बारामती, उस्मानाबाद, परांडा। यहाँ पर गौमांस के अवैध कत्लखाने चालू हैं और वहाँ की स्थानीय पुलिस क्या कर रही है, इसका पता महाराष्ट्र के पुलिस संचालक ही पता लगा कर बता सकते हैं। और इतना गौमांस कहाँ से आता गिनाता है, इसका राज क्या है। थाने रात के समय मच्छी मार्केट, इंदिरा नगर में छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल, मदर मेरी इंग्लिश स्कूल के पास से वीर सावरकर नगर, वांगले स्टेट से एम्बुलेंस में कोरोना के मरीज को ले आते हुए दिखाई दे रही है। दिनांक 16/4/2020 के दिन शाम के समय होटल साईं प्रसाद के पास पश्चिम द्रुत गति मार्ग अंधेरीपुर मुंबई के पास नाकाबंदी के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त सुरेश पाटिल, अंधेरी विभाग, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय वेलगे, अंधेरी पुलिस स्टेशन गाड़ी चेकिंग करते वक्त मोहम्मद साबित असलम शाह लोक प्रतिनिधि न होते हुए भी स्वतः के 4 चाकी वाहन के ऊपर गाड़ी नंबर MS01 AC 5240 पर महाराष्ट्र विधानसभा आमदार का स्टिकर लगाकर चल रहा था, जिसको पकड़कर इसके ऊपर गुना दाखिल करके पुलिस ने जेल की हवा खिला दी। साबित किधर जा रहे हैं आप? अच्छा, गाड़ी आपकी है कि पिताजी की? किसकी गाड़ी है? मेरी है। जो स्टिकर लगे हैं मालूम है क्या है वो स्टिकर? वो स्टिकर MLA का स्टिकर है। घर में कोई आमदार है, MLA है? नहीं, तो स्टिकर क्यों लगाया? आपको मालूम है इसका परिणाम क्या है? मैं वो न्यूज़ भी देखा था सर, मैं वैसे ही सोचा था लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं निकाल दूँगा सब मस्ती। अरे लॉकडाउन 3 मई तक है, ये मालूम है आपको? सर वो कोई है नहीं निकालने वाला सर, तो लगाया क्यों? गलती हो गई। अभी आपके ऊपर केस होने वाला है, मालूम है? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? छोटा स्टिकर लगा के घूमते हो लॉकडाउन की पीरियड में। ठीक है, पेपर हो पुलिस स्टेशन में दिखाओ। पहला गया नहीं पुलिस में लगी, चलो नहीं निकालने का नहीं। अभी रुको, अभी गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो। महाराष्ट्र शासन के मनाही आदेश के बावजूद विदेशी शराब बिक्री करने वाले आरोपी नरसैया नायडू उम्र 37 बरस, पत्ता P503 साइलेंट पार्क, गोल्डन नेस्ट चौकी के पास, भाईंदरपुर, इनके विरुद्ध नौघर पुलिस स्टेशन में गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 125/2020 भादवी कलम 188, 269, 270 महाराष्ट्र प्रोविजन कायदा क्रमांक
65 कोविन 19 योजना 2020 नियम 11 के अनुसार गुना दाखिल कर उनके पास से 60 बॉक्स बियर, वाइन, विदेशी शराब जिसकी कुल कीमत 2,07,654 रुपये कीमत का मुद्देमाल जब्त किया गया। पुलिस ने इस आरोपी को जेल की हवा खिला दी। इधर नहीं, इधर इंफॉर्मेशन इसका है। सर, आप लोगों ने कुछ शराब की जखीरा पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है और किस तरह आपको मालूम पड़ा, कहाँ मिल रहा था ये? कल शाम को हमें खबर मिली कि गोल्डन नेस्ट के इधर एक एक्वा बार करके है, वहाँ पे इलीगली लिकर बेची जा रही है। अभी कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है उसमें सभी आस्थापना बंद करने का आदेश माननीय कलेक्टर साहब ने दिया है और उनका आदेश का पालन करने का तंतोतंत पालन करने के लिए हमारे एसपी साहब ने माननीय शिवाजी राठौड़ साहब और संजय कुमार पाटिल साहब, पुलिस निरीक्षक आंध्रे साहब, इन्होंने हमें आदेश दिया है कि ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी मीरा भाईंदर में नहीं चले। उस तहत हम लोग ने वो जो खबर मिली थी वो खबर की तहकीकात के लिए हम लोग ने हमारा एक जाली आदमी भेजा और वो आदमी ने वहाँ से दारू खरीदी, तो हमें पता चला कि वहाँ पे इलीगली दारू बेची जा रही है। वैसे हमने उसके ऊपर रेड करके जितना भी माल वो बार में था वो सब सीज कर लिया है। तो शराब की बोतल थी वो कितने ऊंचे दामों में बेची जा रही थी इस टाइम पे सर? अभी तो जो हमने आदमी भेजा था उसको 180 रुपये की बियर की बोतल 500 रुपये को बेच रहे थे। कितना माल जब्त किया सर? हम लोग ने करीबन 2,07,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। किसी गिरफ्तारी? हाँ, एक जो मेन है उसको हम अरेस्ट किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते बहुत से नौकरी पेशा करने वाले लोग परेशान हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या संदेश दिया। जे इतर राज्यातले मजूर सुद्धा आहेत त्यांनी सुद्धा आता सहकार्य करण्याचं एकूण मला दिसतंय की ठरवल्यासारखं आहे, कारण ते सुद्धा शांत झालेले आहेत। त्यांच्यासाठी मी पुन्हा बोलतो कि केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब भी घर जाएंगे पूरा परिवार आपका वहां होगा, आप यहां हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मैं भी मानता हूं, समझता हूं, लेकिन जब भी आप घर लौटेंगे एक खुशी खुशी जाओ, डर कर नहीं जाना। वो भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं, आप उनको बता दीजिए हमारे महाराष्ट्र में हम हैं, महाराष्ट्र की सरकार हमारा अच्छा ख्याल रख रही है। आप हमारी चिंता ना करें, आपकी भी चिंता वहां की सरकार आपका ख्याल रख रही है, तो आप भी चिंता ना करें, लेकिन सब संभल कर रहिए। ये दिन कुछ ही दिनों का सवाल है, ये भी दिन निकल जाएंगे और फिर से मुझे पक्का भरोसा है खुशी की दिन लौट आएंगे। और इन शब्दों के साथ सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। फिल्म अभिनेता सलमान खान कोरोना वायरस के चलते लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहां, किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे।
देखो, मैं उनकी बात समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया है बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो।